एक बात तय थी कि मैं किसी हालत में भी बंबई में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी एजेंट हकीम सुलेमान शाह का नाम जबान पर नहीं लाऊंगा। मैं खुदा से दुआ मांगने लगा कि ए खुदा मुझे तौफीक अता कर, मैं दुश्मन की अकूबत हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त कर जाऊं और अपने पाक वतन के साथ गद्दारी का मुर्तकिब ना हूं। खुदा जाने इस काल कोठरी में पड़े पड़े कितना वक्त गुजर गया था। हब्स और फिजा की रदोपत की वजह से मेरा जिस्म अकड़ने लगा। दरवाजे का ताक खुला, किसी ने अखबार में लिपटा एक पैकेट अंदर फेंक दिया। उसमें एक सूखी रोटी थी, मैंने वही जहर मार कर खाई। मुझे प्यास लग रही थी मगर वहां पानी कहीं नहीं था। खामोशी से सब्र करके बैठा रहा। शायद आधी रात थी कि कोठरी का दरवाजा खुला। दो सयाफाम आदमी मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। कोठरी के बाहर छत पर कमजोर बल्ब जल रहा था। उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी, मेरे बाजू पीछे रस्सी से जकड़े और अपने साथ लेकर चल पड़े। मैं एक बार जीना चढ़ा, एक बार सीढ़ियां उतरा। सपाट फर्श पर कुछ दूर चला, यहाँ मुझे जंजीरों की जनकार सुनाई दी। मुझे पकड़कर एक बार फिर सीढ़ियों से उतारा गया। फिर मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। ये एक कमरा था जिसके वस्त में सीमेंट का थड़ा था। यहाँ एक कुर्सी रखी थी, उसके पीछे बिजली के तार लटक रहे थे। मुझे उस कुर्सी पर बिठाकर मेरे बाजू और पिंडलियां जकड़ दी गईं। दोनों से आफाम आदमी पीछे हटकर खड़े हो गए। कमरे का दरवाजा खुला और वही जलाद मराठा एसपी हाथ में बैत लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने इशारा किया, मेरे सर के ऊपर 200 पावर का बल्ब जल उठा। कमरा रोशनी से भर गया। मराठे एसपी ने मेरे करीब आकर कहा, तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। तुम एक खतरनाक पाकिस्तानी जासूस ही नहीं बल्कि कई इंडियन पुलिस और फौज के अफसरों के कातिल भी हो। तुम फांसी के फंदे से बच नहीं सकोगे, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ भारत में अपने साथी जासूसों के एड्रेस बता दो तो मैं तुम्हें फांसी के तख्ते से बचा लूंगा। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2-4 साल कैद हो जाएगी। अब बोलो, क्या अपने साथियों के नाम और एड्रेस बताओगे? मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा, एसपी साहब, मैं पाकिस्तान जासूस नहीं हूँ। तमिलनाडु का रहने वाला मुसलमान हूँ। शिकार के शौक में राजस्थान में आया था कि धर लिया गया। और जिस फौजी जीप पर तुम जा रहे थे वो किसकी थी? मरटे जलाद ने पूछा। मेरे पास उसका कोई जवाब न था। मैंने यूं ही कह दिया, वो जीप मुझे रास्ते में खड़ी मिली थी, मैं उसे लेकर चल दिया। मराठे एसपी ने चबूतरे पर पांव टिका दिए और मेरी तरफ झुककर बोला, देखो, हमारे पास तरचनापुली और दिल्ली से तुम्हारे फाइल की फोटो स्टेट कॉपी आ गई है। तुम्हारी कोई बात हमसे छुपी नहीं हुई। बेहतर यही है कि तुम अपने साथियों के नाम और एड्रेस बता दो, वरना यकीन करो कि तुम यहाँ की अजियत बर्दाश्त न कर सकोगे। मैंने कोई जवाब न दिया। वो बोलता गया। मैंने चुप साध ली। उसने इशारा किया। मेरे सामने एक सयाफाम आदमी ने दीवार में लगा बिजली का बटन दबा दिया। मुझे एक जबरदस्त झटका लगा और बिजली की लहर से मेरा सारा जिस्म झनझना उठा। करंट खत्म हो जाता और फिर मेरे जिस्म को झनझना कर रख देता। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मुझे अपने जिस्म के किसी उज़्व का एहसास न रहा। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मुझे अपने जिस्म के किसी उज़्व का एहसास न रहा। तीसरे झटके में मेरी गर्दन कुर्सी से पुश्त से टकराई और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो उसी जगह कुर्सी पर जकड़ा हुआ था। मराठे एसपी ने दोबारा इशारा किया। एक बार फिर मुझे बिजली का शदीद झटका लगा। अब मेरे हल्क से बेख्तियार चीख निकल गई। फिर मुझे होश न रहा। ये अजियत सारी रात जारी रही। वो हर बार मुझसे भारत में मुकय्यम मेरे साथियों के एड्रेस पूछता। मैं नफी में सर हिला देता। आखिर मुझ में सर हिलाने की सिकत न रही और ऐसा बेहोश हुआ कि जब होश आया तो मैं वहां से उठाकर एक दूसरे कमरे में लाया जा चुका था। पलंग पर भी मुझे चमड़े के बेल्टों से कस दिया गया था। कोई मेरे हल्क में पानी टिपका रहा था। पानी उस वक्त मेरे लिए आब हयात था। मेरी आंखें पूरी खुली थीं और मैं पानी निगल रहा था। छत से बल्ब लटक रहा था। एक आदमी पीतल के लोटे से मेरे खुले मुंह में पानी की बारीक धार डाल रहा था। दूसरा आदमी पास खड़ा था। इस दूसरे आदमी के हाथ में बिजली का तार था जिसके दोनों सिरे आगे से नंगे थे। उसने इशारा किया। पानी की तार रुक गई। मैंने ढेले घुमाकर दूसरे आदमी की तरफ देखा। मेरी आंखें जख्मों की माने दुख रही थी। उस दूसरे आदमी ने मेरे करीब आकर कहा, बाबू बोल दे, तेरे साथ कौन कौन है? ये देख, 1000 पावर बिजली का तार है।
तू जिंदा नहीं बचेगा इस बार, बोल तेरे साथी लोग कहाँ हैं, किस शहर में हैं। मैंने नफी में सर हिलाया, मेरे होंठ सूजे हुए थे, हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। उस आदमी के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो पलंग की पायंती की तरफ आया और तार मेरे नंगे पांव से लगा दिया। मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली कि मुझे खुद उस चीख से खौफ आ गया। ये किसी ऐसे जानवर की आखिरी चीख थी जिसको कुंद छुरी से पूरी ताकत के साथ ज़िबा किया जा रहा हो। मेरे सारे जिस्म को गोया आग लग गई। मेरा दिल जैसे झुलस गया, मुझे अपनी खोपड़ी में कोई चीज पकती हुई महसूस हुई। मेरा सारा जिस्म लर्जने लगा। मैं दोबारा बेहोश हो चुका था। एक बार फिर होश आया तो मैं उसी पलंग पर पड़ा था, मगर मेरा जिस्म जकड़ा हुआ नहीं था, सिर्फ पांव जंजीर से बंधे हुए थे। 3 नए पुलिस अफीसर मेरे दाएं बाएं कुर्सियों पर बैठे थे। एक डॉक्टर मुझे कोई इंजेक्शन दे चुका था। एक पुलिस अफीसर ने, जो नाटे का चौड़े शानों और सांवली रंगत वाला था, कहा, मेरा नाम ठाकर वजह चंद है। मैं इंस्पेक्टर पुलिस हूँ, मगर तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं अजियत देने के सख्त खिलाफ हूँ, उसीलिए मैं खुद यहाँ डॉक्टर को लेकर आया हूँ। ये मेरे 2 असिस्टेंट हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर उसने इशारा किया। एक आदमी ट्रे में खाना लेकर अंदर आ गया। मुझे उठाकर पलंग पर बिठाया गया। मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। भूख और प्यास से अंतड़ियां सूखकर पेट में कांटों की तरह चुभती हुई महसूस होने लगी थी। सबसे पहले मैंने पानी पिया। कांसी की कटोरियों में दाल, भाजी, चावल और कचौरियां थीं। मैंने सारी चीजें खा लीं। दिमाग ने कहा, ये भी तेरे दुश्मन हैं जो एक नए रूप में आए हैं। खाना खा लो, फिर न जाने कब तक भूखा प्यासा रहना पड़े। जब मैं खूब सैर होकर खा चुका तो मुझे मीठी खीर दी गई। इतनी आला ग़िज़ा खाने के बाद मुझ पर गनुदगी तारी होना शुरू हो गई। इंस्पेक्टर ठाकुर मुझसे आहिस्ता आहिस्ता पूछने लगा, दोस्त, तुम्हारा असली नाम हमें मालूम है, बस अब यहाँ अपने दोस्तों के नाम बता दो, हम तुम्हें खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। मैंने कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मेरा यहाँ कोई साथी नहीं है। मुझे नींद आ रही थी। जरा चुपकी लगती तो इंस्पेक्टर ठाकुर मुझे बैद का टहुका देकर उठा देता। शायद दुनिया में इससे बड़ी अजियत कोई नहीं है कि आपने मुर्गन खाना खाया हो, आप पर नींद का गलबा हो और कोई आपको सोने ना दे। मेरे साथ यही हो रहा था। मेरी आंखें अंगारों की तरह देखने लगीं। गर्दन अपने आप ही ढलक जाती। इंस्पेक्टर के बैद की ज़रबें अब शदीद होती गईं। वो मेरे सोते ही गर्दन पर जोर से बैद मारता। मैं बिलबिलाकर जाग पड़ता और नींद के गलबे से गर्दन एक तरफ ढलक जाती। खुदा जाने कब तक ये अजियतनाक सिलसिला जारी रहा। फिर मुझे कुछ होश न रहा। मेरी गिरफ्तारी बड़ौदा पुलिस ने की थी। केस भी उसी जगह दर्ज हुआ था, इसलिए पुलिस हुकाम मुझसे एतराफ़ करवाने के बाद यहीं से मेरा चालान तैयार करके उत्तर प्रदेश प्रांत को भेजना चाहते थे। वो मेरे एतराफ़ का क्रेडिट खुद हासिल करना चाहते थे। 1 हफ्ते तक तरह तरह की अज़ियतें आजमाई गईं। मुझे बरकीरों के झटके दिए गए, ठंडे पानी के टब में डबुकियां दी गईं। सारी रात जगाया गया। मेरे पांव के तलवों पर बैद की शदीद ज़रबें लगाई गईं। मैंने खुदा की दी हुई ताकत के साथ ये सारी अकूबतें सब्र से बर्दाश्त कर लीं, लेकिन बम्बई में मुकीम पाकिस्तानी एजेंट का नाम न बताया। मैंने ये इतराफ़ भी न किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। यही कहता रहा कि मेरा जासूसी से कोई ताल्लुक नहीं। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।